Good morning, students. Today is your new chapter start from grammar, and the chapter name is a pronoun. Everyone know what is the meaning of a pronoun, and you read in previous class. Firstly, a definition. Definition क्या है pronoun की? A pronoun is a word used as a place of noun that's called a pronoun. तो मतलब pronoun वो word होता है जिसको आप noun के place पे use कर सकते हो, उसे हम pronoun कहते हैं. एग्जाम्पल है he is my best friend. तो आप ही की जगह में अगर राम यूज़ करोगे तो राम क्या है, आपका एक नाउन है, और आपने राम की जगह में ही यूज़ कर दिया, तो इससे आपका जो सेंटेंस है उसमें कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा, वो करेक्ट का करेक्ट है. दैट मीन जिस वर्ड को आप नाउन के प्लेस में यूज़ करते हो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं. इससे आपके सेंटेंस में कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता. तो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. कितने टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं? 8. पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इनडेफिनिट, रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव, इंट्रोगेटिव और पजेसिव. तो यहाँ पर आपको मैं 8 टाइप्स के प्रोनाउन बताऊंगी. तो फर्स्ट है आपके पास पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन आर यूज्ड टू रिप्लेस नाउन और नाउन फ्रेज. पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो हम नाउन और नाउन फ्रेज के प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं. इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. पहले आपके पास है फर्स्ट पर्सन जो बोलने वाला होता है, जो है आई और मी. जैसे मैं क्या हूँ, बोलने वाली हूँ, तो दैट मीन मैं क्या हुई, फर्स्ट पर्सन हुई. तो फर्स्ट पर्सन के एग्जाम्पल होते हैं आई, मी, वी का अस. सेकेंड पर्सन है आपके पास यू, योर, जो सुनने वाला होता है. एंड द थर्ड पर्सन इज ही, शी, इट, दे, देयर, हिज, हर. ठीक है. तो ये क्या हुए, आपके 3 पर्सन होते हैं पर्सनल प्रोनाउन में, जिसको हम 3 पर्सन में डिवाइड करते हैं. तो आपको एग्जाम्पल की मदद से आपको बताती हूँ. तो फर्स्ट पर्सन का एग्जाम्पल है आपके पास, दिस कार बिलोंग टू अस. तो अस की जगह में अगर हम राम या श्याम या शीला या कुछ भी यूज़ करते, किसी भी नाउन को यूज़ कर सकते थे, और नाउन के प्लेस पे हमने क्या कर दिया, फर्स्ट पर्सन को यूज़ कर दिया, तो हमारा जो सेंटेंस है उसमें कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा है. दैट मीन वो एक्यूरेट का एक्यूरेट ही है. ठीक है, पहले भी वो एक्यूरेट था और अभी भी वो क्या है, एक्यूरेट ही है. तो दैट मीन क्या हुआ, हमने वहाँ पर फर्स्ट पर्सन का यूज़ कर दिया, जहाँ पर क्या था, नाउन और नाउन फ्रेज हो सकता है. ठीक है, जैसे आई वॉन द अवार्ड, तो आई की जगह में हम कोई भी फर्स्ट पर्सन यूज़ कर सकते हैं, कोई भी नाउन यूज़ कर सकते हैं. तो नाउन की जगह में हमने क्या किया, फर्स्ट पर्सन का यूज़ कर दिया, आई वॉन द अवार्ड. सेकेंड पर्सन, वाई आर यू क्राइंग, तो यू क्या है, हमारा सेकेंड पर्सन है जो हमने नाउन के प्लेस पे यूज़ किया है. दैट्स कॉल्ड अ पर्सनल प्रोनाउन. एंड द थर्ड वन इज ही एग्रीड टू लुक आफ्टर द बेबी. तो ही क्या है, थर्ड पर्सन की, मतलब हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं. तो हमने यहाँ पर अगर पर्सनल प्रोनाउन भी होता, तो हम अगर कोई नाउन भी होता तो हम उसकी जगह में पर्सनल प्रोनाउन जो हमारा थर्ड पर्सन है उसे यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, इससे हमारे सेंटेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. तो ये है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम 3 कैटेगराइज में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव. तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट और पर्सन को क्या करते हैं, पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ करते हैं. इनको हम ये 4 टाइप के होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज. एग्जाम्पल देखिए, दीज आर माई नेबर डॉग्स, दिस इज माई बैग, दीज आर केक एंड दोज आर बर्गर, एंड द लास्ट वन इज दैट इज योर हाउस. तो यहाँ पर हाउस, केक, बर्गर, नेबर, डॉग और बैग को कौन आइडेंटिफाई, कौन पॉइंट आउट कर रहा है, दिस, दैट, दीज, दोज. तो जो वर्ड किसी भी पर्सन और किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई या पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है, सॉरी, पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं. इसके एग्जाम्पल दिस, दैट, दीज, दोज होते हैं. नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो किसी भी ग्रुप, ठीक है, मेंबर ऑफ ग्रुप और पर्सन ऑफ ग्रुप को क्या करता है, सेपरेट करता है. ठीक है, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं, तो हम उसमें से अगर हमें एक
पूरे ग्रुप में से बच्चों को मतलब सेपरेट करना है तो हम बोलते हैं हर एक आ जाओ, हर एक 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 करके आओ, हर एक आओ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं उसको ईच से क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। तो इसके एग्जाम्पल होते हैं ईदर, नीदर, ईच। ये इसके क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। याद रखिए जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है वो ऑलवेज क्या होता है, सिंगुलर होता है, सिंगल होता है। इसके एग्जाम्पल देखिए, ईच ऑफ द पबजी प्लेयर वॉज बिटन बाय हिज मदर। ईच मतलब हर एक, ठीक है, हर एक। तो बहुत सारे बच्चे अपनी मम्मा से पिटे होंगे पबजी प्लेयर पबजी खेलने के चक्कर में, लेकिन ईच जो है उसने बहुत सारे बच्चों के ग्रुप को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो जो वर्ड बहुत सारे बच्चे या बहुत सारी चीज़ों के ग्रुप को सेपरेट कर देते हैं, दैट्स कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, बांटना। लास्ट देखिए, ईदर वन डिजर्व टू विन। कोई भी जीतना डिजर्व कर सकता है, कोई भी में हम बहुत सारों को नहीं लेंगे, सिर्फ एक ही बच्चे को लेंगे। कोई भी आ जाओ, जैसे हम बोलते हैं ना कोई भी आ जाओ, तो कोई भी में बहुत सारे नहीं आते, एक ही आता है, ठीक है। तो कोई भी क्या कर रहा है सेंटेंस में, अगर ग्रुप ऑफ पर्सन है या ग्रुप ऑफ मेंबर है उसको सेपरेट कर रहा है। तो जो सेपरेट करता है दैट्स कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है आपके पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से ये आप समझ सकते हो जहां पर हम क्वेश्चन पुटअप करेंगे, दैट मीन वो क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हम क्या यूज करते हैं उसमें, हम अपने जो एक्सप्रेस, हमारी जो सरप्राइज होता है, हमारा कंफ्यूजन होता है, हमारी जो इरिटेशन होती है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। और याद रखिए इसके लास्ट में जो होता है क्वेश्चन मार्क आता है। तो जैसे हमारे पास हु इज देयर एट द डोर, तो हमें नहीं पता, हम थोड़ा कंफ्यूज है कौन है यहाँ पर। तो हमारी जो कंफ्यूजन है उसको कौन शो कर रहा है, हु। हुज इज दिस ड्रेस, ये किसकी ड्रेस है, हुज कंफ्यूजन को शो कर रहा है। विच इज योर बुक, तुम्हारी बुक कौन सी है। हु इज मेकिंग नॉइज, शोर कौन मचा रहा है। तो यहाँ पर हमारी जो कंफ्यूजन है उसको शो जो वर्ड करता है दैट्स कॉल्ड अ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और आप इसको दूसरे तरीके से भी पहचान सकते हो, जहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क होगा, दैट मीन वहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा और इसकी जो वर्डिंग होती है वो WH से स्टार्ट होती है। इसके बाद है इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट मतलब जिसमें हमें पता ही नहीं रहता कि कितने लोग आएंगे हमारे घर खाना खाने, या कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, या कितनी चॉकलेट थी, ठीक है। जहाँ पर हमें पर्सन, थिंग्स या किसी प्लेस के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती, वहाँ पर हम इनडेफिनिट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। एन indefinite pronoun refers to an indefinite और जनरल पर्सन और थिंग। मतलब जहाँ पर हम किसी पर्सन और थिंग के बारे में अच्छे से हमें नॉलेज नहीं होता, तो वहाँ पर हम इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे nobody attended the meeting, किसी ने भी मीटिंग अटेंड नहीं करी। अब हमें यही नहीं पता कि किसी ने मतलब कितने लोगों ने नहीं करी, हमें उसमें नंबर नहीं पता, लोगों के बारे में नहीं पता कि लोगों में से कितने लोगों ने नहीं करी। समथिंग इज रॉन्ग देयर, कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन क्या है नहीं पता। तो हमने क्या यूज़ किया, समथिंग। तो समथिंग, नोबडी, एवरीवन और अदर्स। तो ये जो वर्ड होते हैं ये इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए यूज़ किया जाता है जहाँ पर हमें पर्सन और थिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती कि कितने लोग थे और कितने लोगों ने ये काम किया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव से ही पता चल रहा है रिलेशन। तो रिलेटिव प्रोनाउन आर यूज टू जॉइन सेंटेंस और क्लाउज। जो छोटे छोटे क्लाउज होते हैं, सेंटेंस होते हैं, उनको जोड़ने के लिए क्या यूज किया जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन। जो वर्ड यूज किए जाते हैं उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। एंड दे रेफर बैक टू द नाउन गोइंग बिफोर दैम। और वो दोबारा से ही जो होते हैं नाउन को रेफर किया जाता है, ठीक है। वो नाउन से ही रिलेटेड होते हैं, नाउन से ही उनका रिलेशन बनता है। जो स्टार्टिंग में नाउन होता है उसी से उनका रिलेशन बनता है। जैसे दिस इज द लेडी, यहाँ एक लेडी है, ठीक है। और हेल्प्ड मी और दिस इज द लेडी, ये दो अलग अलग सेंटेंस हैं। तो इनको किसने जोड़ा है आपस में, हु। तो हु क्या हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है जैक इज द बॉय हुज सिस्टर इज अ फार्मर टेनिस प्लेयर।
सिस्टर इज अ फार्मर टेनिस प्लेयर एंड जैक इज द बॉय, दोनों अलग अलग हैं। तो इन दोनों को कौन आपस में जोड़ रहा है? हुज। ठीक है, तो हुज एंड हु जो वर्ड दो सेंटेंस या दो क्लाउज को आपस में जोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड अ रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है हमारे पास एम्फेटिक प्रोनाउन। तो एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये दोनों आपस में एक ही जैसे लगते हैं। हम इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसका हमारे पास एक बहुत ही अच्छा तरीका है। तो एम्फेटिक प्रोनाउन जो होता है वो भी क्या करता है, जो डोअर रहता है उसमें उसे प्रेशराइज करता है, ठीक है, एम्फेसिस करता है। जैसे आपके पास है क्वीन हरसेल्फ अटेंडेड द पार्टी। तो क्वीन ने क्या किया था, अपने आप ही अपने लिए क्या करी, पार्टी अटेंड करी। आई हर्ड लाई माई सेल्फ, मैंने अपने बारे में झूठ सुना। आई विल बिल्ड अ हाउस माई सेल्फ, मैं अपने लिए घर बनाऊंगा। ठीक है, तो ये आपके पास तीन सेंटेंस है। आई द क्वीन, अगर आप इसमें से हर सेल्फ माई सेल्फ हटा देते हो तो आपके सेंटेंस में कोई भी गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो पहले एक्यूरेट था और अभी भी एक्यूरेट ही रहेगा। ठीक है, आप इसमें से द क्वीन है, क्वीन में से हर सेल्फ हटा दीजिए, द क्वीन अटेंडेड द पार्टी, तो आपका सेंटेंस फिर भी सही ही रहेगा। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ऐसा नहीं होता। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, अगर आपने हम हिमसेल्फ हरसेल्फ या माई सेल्फ हटा दिया तो आपका जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा। तो आपके पास एक ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप इम्फेटिक प्रोनाउन को और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को इजीली से आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद मैं आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिखाती हूँ। देखिए, ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होता है कि जहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, कोई भी एक्शन हो रहा है, कोई भी वर्ब हो रही है, तो वो दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो होता है, वो सब्जेक्ट का जो इम्पैक्ट है वो ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। ठीक है, आप इसमें देखिए ध्यान से, जैसे इसमें आपके पास है सेंटेंस, जॉन रिमाइंडेड हरसेल्फ दैट ही हैड टू ट्राई हार्डर। तो आपका इम्पैटिक प्रोनाउन क्या था, उसमें अगर आप हिमसेल्फ हरसेल्फ हटाते हो तो आपके सेंटेंस में कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन इसमें ध्यान से देखिए, अगर आप इसमें से हिमसेल्फ हटा देते हो तो आपका जो सेंटेंस है वो मीनिंगलेस हो जाएगा। जॉन रिमाइंडेड दैट ही हैड टू ट्राई हार्डर। अब जॉन किसको रिमाइंड करवा रहा है, यहाँ पर हमें ये नहीं पता चल रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि जहाँ पर आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वहाँ पर जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो सेम पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसका जो सब्जेक्ट का जो इम्पैक्ट होता है वो किस पे पड़ता है, रिफ्लेक्शन जो होता है वो ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। लेकिन आपका जो इम्पैक्टिव प्रोनाउन होता है उसमें भी कुछ इसी तरीके की सिचुएशन होती है। तो इस तरीके से आप उनको इजीली से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि बस आपको ये देखना है कि अगर आपने हिमसेल्फ या हरसेल्फ हटा दिया और अगर आपके सेंटेंस में इम्पैक्ट पड़ा तो दैट मीन वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है, और नहीं पड़ा तो दैट मीन वो क्या है, एम्फेटिक है। ठीक है, जैसे यू आर ओल्ड इनफ टू ड्रेस योरसेल्फ, तो आप इसमें से योरसेल्फ हटा दोगे तो यू आर ओल्ड इनफ टू ड्रेस, ये सेंटेंस का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ। लास्ट है आपके पास पजेसिव प्रोनाउन। तो पजेसिव मतलब जहाँ पर आप ऑनरशिप दिखाते हो, जहाँ पर आप अपना मालिकाना हक शो करते हो, दैट इज कॉल्ड योर पजेसिव प्रोनाउन। तो पजेसिव प्रोनाउन पॉइंट टुवर्ड द ऑनर ऑफ समथिंग। ठीक है, जहाँ पर आप किसी भी चीज़ में अपना ऑनरशिप दिखाओगे तो वो क्या है, आपका पजेसिव प्रोनाउन। जैसे द ब्लू हैट इज माइन, ये ब्लू टोपी किसकी है, मेरी है। योर्स इज ऑन द अपर सेल्फ, तुम्हारी कहाँ है, अपर सेल्फ में है। तो आप वहाँ पर क्या कर रहे हो, टोपी पे अपना ऑनरशिप दिखा रहे हो, तो वो क्या हुआ आपका पजेसिव प्रोनाउन, जहाँ पे आप किसी भी चीज़ के लिए पजेसिव हो जाते हो। माई आंट इज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर, मेरी आंट जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनर है। तो द कंप्यूटर इज़ हर्स, तो ये कंप्यूटर किनका है, उनका है। तो वो कंप्यूटर पे क्या दिखा रहा है, अपना ऑनरशिप दिखा रहा है कि ये मेरी आंटी का है। तो जो वर्ड आपके किसी भी चीज़ में ऑनरशिप दिखाते हैं, शो करते हैं, दैट्स कॉल्ड योर पजेसिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर आपके 8 प्रोनाउन थे, मैंने आपको एक एक्स्ट्रा बताया इम्फेटिक, क्योंकि रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक में थोड़ा डिफरेंस होता है। इस तरीके से ही हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर हमने एक सेंटेंस में हर सेल्फ या हिमसेल्फ हटा दिया
और उसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा तो दैट इज़ कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउन। और दूसरे में अगर हमने हटा दिया और उसमें इम्पैक्ट पड़ा दैट इज़ कॉल्ड योर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है। फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आता है, इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये प्रोनाउन जो है वो ख़त्म होता है और आप इसको अपनी नोटबुक में कर लेना। इसके साथ साथ ही मैंने आपको अब हॉलीडे होमवर्क भी दूंगी। अब मैं आपको बता दूंगी कि मैं हॉलीडे होमवर्क में आपको क्या दूंगी। ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो मुझे पर्सनली मैसेज ज़रूर करे। थैंक यू।